जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। आज मित्रों हमने जो टॉपिक लिया है और जो थंबनेल और टाइटल में लिखा है कि ये 4 राशि वालों के ऊपर इस कलयुग में कैसे लागू होता है कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। देखिए जो आज का कलयुग है वो कलयुग में व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए व्यक्ति कर्म करता है। जब वह कर्म करता है तो 2 वक्त की रोटी वह जुटा पाता है। अब इसमें जो 4 राशियां हमने शॉर्टलिस्ट करी हैं वह अगर शर्म करना एक अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, मगर अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए अगर आप शर्म करते हैं तो आपके कर्म फूट जाते हैं। और वह 4 राशियां कौन सी हैं जिनको अपने कर्म को नेक नियत से करना चाहिए और शर्म का जो ठीकड़ा है वो अपने सर पर फोड़ना नहीं चाहिए। देखिए जो पहली जो राशि है, अगर उस राशि को आप जान गए तो आपको अपनी जिंदगी का सार पता चल जाएगा और उससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और आप कर्म करेंगे तो आपको बुलंदी मिलेगी। तो अपनी बारी बारी से राशि का इंतजार करिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर नए आए हैं, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दें, फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। देखिए आज का जो कलयुग है, इस कलयुग में व्यक्ति अपने कार्यों को करता चला जाता है तो जीत बोलता चला जाता है। ये समाज का दायरा, ये सामाजिक दुनिया, ये जो माहौल है ये उस समय तक अच्छा लगता है जब तक वो अगर आपकी मदद कर रहा है। अगर वो आपकी मदद कर नहीं रहा है और बेफजूली में मदद करने का ड्रामा कर रहा है और आपको अपना हितैषी बता रहा है तो ये सिर्फ एक झूठा बंधन है, एक झूठा रिश्ता है। पहली जो राशि है वह मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। शनि कर्मों का दाता है, शनि कर्म प्रदाता है। शनि का जो न्याय है वो बहुत ही अद्भुत है। शनि कहता है कि तू कर्म कर और राहु कर्म को अंजाम देता है। देखिए कोई आप वर्क करते हैं, चाहे आप दुकान चलाते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप कोई पेशा चलाते हैं, तो वह अपनी जीविका को पालने के लिए करते हैं। मकर राशि वाले कर्मठ होते हैं, मकर राशि वाले कर्मशील होते हैं, मकर राशि वाले शनि के प्रधान तत्व की राशि वाले होते हैं और इनका लग्नेश और धनेश शनि होता है। शनि कहता है कि तू कर्म कर, मगर आज का जो समाज है वह एक दूसरे की टांग खींचता है। अगर आप मकर राशि के हैं, नौकरी करते हैं, तो कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो आपका काम पूछता है, आपका धंधा पूछता है। अगर वो आपका हितैषी है तो वो बात अलग है। अगर आपसे वो जेलसी करता है, जलन करता है, तो अगर आप अपना कोई पेशा बताते हैं कि हम ये वर्क करते हैं, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो बताते हैं हम इस जगह जॉब कर रहे हैं, चाहे आप दुकान कर रहे हैं आप बताते हैं कि हम इस चीज़ की दुकान कर रहे हैं, तो अगर आपका हितैषी है तो वह आपको प्रेरणा देता है, आपको मोटिवेशन देता है। और आपका वह हितैषी नहीं है, सिर्फ नाम का हितैषी है, तो आपको कहता है कि अरे इससे क्या होगा, ये तुम जो काम कर रहे हो ये बहुत छोटा है, इससे तुम क्या कमा लेते होगे, इससे तुम अपना जीवन चला लेते होगे, इस काम को मत करो, कोई दूसरा काम खोलो, वो काम आपको बहुत पैसे वाला बना देगा। या आपको जुआ सट्टा लॉटरी की तरफ अग्रसित करता है कि आप ये कर लो, मैंने भी किया है। तो ये क्या है कि ये आपको गलत दिशा में ले जाता है। अब आपने अगर शर्म कर ली, आपने उस कार्य को छोड़ दिया जो आप काम कर रहे थे, जिससे आपकी रोजी रोटी पल रही थी। ये मैं मकर राशि वालों की बात कर रहा हूँ, उन पे शनि की 7.5 चल रही है और आप उनके बहकावे में आ गए और आपने क्या किया कि शर्म के मारे वो कार्य करना छोड़ दिया जो आपका जीविका चल रही थी, आपका पेट पल रहा था आपके परिवार का, और आप दूसरे काम को कर बैठे या शर्म के मारे काम को छोड़ दिया, या आप उस काम को बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका भंडार होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो आपके घर में खुशियां आ रही थी, चाहे वह छोटी थी चाहे वह बड़ी थी, आपके परिवार की जीविका चल रही थी, आपके परिवार का पेट पल रहा था, उससे 2 वक्त की रोटी आपकी निकल रही थी और आप अपने कर्मांशों को पूरा कर रहे थे, वह छूट जाते हैं
और वो जो आपका नाम का हितैषी है, जो हितैषी नहीं है, वो तो आप अपनी बात कह के चला जाता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। लोग आपको खाने को नहीं दे जाते, लोग सिर्फ बातें बनाना जानते हैं और उनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि उनको क्या करना है कि आपको पथ से भटकाना है। मकर राशि वाले कर्मठशील होते हैं। अगर आप घर में बैठे रहोगे, आप यही सोचते रहोगे कि मुझे तो जॉब मिलेगी लाखों रुपए महीने की तभी करूंगा, मुझे तो विदेश में नौकरी मिलेगी तभी करूंगा, मेरे को तो छोटा काम नहीं करना, मुझे तो जो है बड़े वर्क ही करने, बड़ा उद्योगपति ही बनना है, तो ये सोच अच्छी है, मगर स्टार्टिंग 1 से होती है। आप जब कक्षा में आए तो ए फॉर एप्पल ही पढ़ा आपने, जेड फॉर जेबरा नहीं पढ़ा। वो जब पढ़ा जब आप ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ने लगे। तो इसलिए मेरा कहने का तथ्य यही है कि इसलिए मेरे कहने का तथ्य यही है कि जिसने की शर्म और उसके फूटे कर्म। समाज खाने को कुछ नहीं दे जाता, समाज खड़ा हुआ है पैसे वाले के साथ, समाज खड़ा हुआ है करोड़पति अरबपति के साथ। जो छोटा लेवल का आदमी है, अगर वह कोई काम करता है तो उसके पास 10 लोग आ जाते हैं पंचायत करने, और जो बड़ा लेवल का काम कोई गलत कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है। आज का ये समाज है, आज का समाज पैसे का है। जिसके पास पैसा है उसका समाज है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका लोग क्या करते हैं, उसकी गरीबी का फायदा उठाते हैं, उस पर क्या करते हैं, नई नई आरोप लगाते हैं, नई नई बातें करते हैं, नई नई पंचायतें बिठाते हैं, नई नई पंचायत करते हैं। तो आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है, जिससे आपका पेट पलता है, जिससे आपका परिवार चलता है। काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सोच छोटी बड़ी होती है। आज काम आपने छोटा किया, अगर आप वर्कआउट करेंगे, उसमें लगन से काम करेंगे तो वो कल बड़ा भी हो जाएगा। ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि जो रतन टाटा थे, जो डालमिया थे, जो अडानी अंबानी है, ये बहुत बड़े लेवल के नहीं थे, मगर इन्होंने मेहनत करी, इनके पूर्वजों ने मेहनत करी, इन्होंने लगन से काम किया, तो आज देखिए लाखों करोड़ों अरबों में खिल रहे हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग करिए और समय जाया ना करिए। तो मकर राशि वालों को मैं हिदायत दूंगा, उन पर 7.5 चल रही है, अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, क्योंकि शनि कर्मों का मालिक है। शनि भाग्य जब खोलता है, जब आपके कर्म देख लेता है। अब जब 7.5 लगती है शनि की, तो ये कर्मों को दर्शाती है। आपके जो पिछले कर्म हैं, जो आप करे आए, और जो इस समय के कर्म हैं, ये दोनों को मिला के फल देता है। 7.5 2025 में खत्म हो जाएगी, मगर आपको कर्म करते चले जाना है और अपने वर्क प्लेस पे, वर्कआउट पे ध्यान देना है। तो मित्रों, ये पहली राशि मकर राशि थी, जिसको अपने कर्मों में शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई छोटा वर्क कर रहे हैं, कोई छोटी जॉब कर रहे हैं, कल वो बड़ी हो जाएगी, मगर करिए तो सही। खाली नहीं बैठना है, क्योंकि खाली बैठना शनि राहु केतु की नेगेटिविटी को एक्टिव करता है। आप क्या है, चाहे अभी कम पैसा कमा रहे हैं, कल ज्यादा कमाएंगे, मगर आप घर में छाती तान के चलेंगे, समाज में छाती तान के चलेंगे कि हम अपना खाते, अपना कमाते, किसी से मांगते तो नहीं, कोई देता तो नहीं। और वो क्या देगा, वो सिर्फ आपको क्या है, डिमोटिवेट करता है। वो खुद तो अपना चला ले। तो इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान देना है, सत्कर्म करने हैं, शनि के संग में उपाय करने हैं, और एस्ट्रो रेमेडीज आपको हमसे कराते रहना है, जिससे आपके पेंडिंग कर्मांश दूर हो और आप प्रोग्रेस कर सकें। दूसरी जो राशि है, जिसको अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जिसने की शर्म और उसके फूटे कर्म। तो मित्रों, जो दूसरी राशि है जिसको शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि वाले बहुत ऑनेस्टी होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत ही अपने कार्य को सुगमता से करते हैं। मगर ये कभी कभी जब शर्म में आ जाते हैं, कभी अभिमान में आ जाते हैं, या इन्हें कोई भड़का देता है, या इनसे कोई कह देता है, कोई घर का व्यक्ति कह देता है, कोई सामाजिक व्यक्ति कह देता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, बस इनका माइंड डिमोटिवेट हो जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने लोग मिले। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे वह छोटा है, चाहे वह बड़ा है, चाहे दुकान कर रहे हैं, तो आपको कितने लोगों ने टोका कि ये क्या कर रही हो, इससे क्या होगा, इससे क्या तुम्हारा खर्चा चल जाएगा, ये मत करो, वो कर लो। अरे भाई, तुझे क्या करना है, तू हमें थोड़ी ना दे जाएगा, तू नुकसान कराने आया है। कहीं जॉब करने का ही कोई जैसे तैसे तो प्राइवेट जॉब मिली, आजकल जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। अब जैसे तैसे तो जॉब मिली, अब मिल गया, या आपका 2-4 महीने कोई स्टाफ ने कह दिया अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए, आपको जो है तिल से ताड़ पे चढ़ा दिया, या आपका इससे खर्चा चल जाएगा। आप तो किसी
कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए, या आप तो बड़े कंपनी के एमजी डायरेक्टर होने चाहिए या चेयरमैन होने चाहिए, और आपको बड़े लेवल पे छा दिया, आपका दिमाग खराब कर दिया और आप जॉब छोड़ आए। या कोई घर के रिश्तेदार ने कह दिया कि तुम ये क्या दुकान खोल के बैठ गए हो, ये तुम इससे क्या करोगे, इससे तुम्हारा घर का खर्चा, और समाज क्या कहेगा। तो समाज भाई रोटी खाने को दे जा रहा है, लतू दे जा, लतू दे जा मुझे, तो मेरे को ये करने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो इससे क्या है, शनि के कर्म जो है खराब हो जाती है, और आज जो बनता आया काम, जो सीढ़ी चढ़ने वाले हैं वो भी आप खत्म कर देते। कोई भी, मैंने बताया, लखपति, उद्योगपति और बड़े बड़े डालमिया बिजनेसमैन हुए, इन्होंने 1 लेवल से शुरुआत करी है, तब ये 10 और 100 लेवल पे पहुंचे हैं। कोई शुरुआत में अमीर नहीं था, अमीर इस धरती पे ही हुए। तो इसलिए ये सोच खत्म कर दीजिए कि ये काम करने से क्या होगा, इससे हमारा घर चलता है, इससे हमारी जीविका चलती है, ये सोचिए, और हमारे घर में खुशी आती है। आपकी माता जी खुश होती हैं, आपके पिताजी खुश होते हैं, आपका भाई खुश होता है, आपके बच्चे खुश होते हैं, आपकी पत्नी खुश होती है, उनका खर्चा चलता है, आपका खर्चा चलता है। तो वो रोजी रोटी शनि की है जो दी है। तो इसलिए बिल्कुल शर्म मत करिए, अपने सत्कर्म को करते जाइए। और अगर कोई दिक्कत परेशानी है, या आपकी कुंडली में कोई दोष लगे हैं, कोई राजयोग आपको फल नहीं दे रहे हैं, तो अपनी कुंडली पर कार्य करिए। हर वर्ष कुंडली की रेमेडीज बदलती हैं, क्योंकि वर्षफल चेंज हो जाता है। तो धनु राशि वालों को अपनी कुंडली पे कार्य करना चाहिए। इस समय शनि की 7.5 खत्म हो गई है, और आपको जो भी जॉब मिले, जो भी वर्कआउट आप करें, तुरंत लग जाइए, क्योंकि ये समय बहुत मूल्यवान है। अभी से आप जब सीखेंगे तो आगे तरक्की करेंगे। या अगर आप कोई दुकान खोल रहे हैं, तो कोई छोटे लेवल की दुकान है तो उसे खोल लीजिए, कम से कम आपकी जीविका तो चलेगी, बड़ी पूंजी मत लगाइए। और कोई दिक्कत परेशानी है तो कुंडली दिखवाइए कि आपको दुकान करनी चाहिए, कोई क्या जॉब करनी चाहिए, क्या बिजनेस करना चाहिए। तो इससे आपकी जिंदगी बुलंद होगी, और आप जब इस जन्म में और इस कलयुग में शर्म छोड़ देंगे तो आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। नहीं तो यही सोचते रह जाएंगे, ये समाज क्या कहेगा, ये परिवार क्या कहेगा। वो कुछ नहीं कहेंगे, ना वो कुछ आपको देने आ रहे, बस उनका तो काम है पथ से भटकाना, और आज के जीवन में कोई काम नहीं है। क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वह अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से दुखी है। तो इसलिए धनु राशि वालों को मेरा विनम्र आग्रह है कि अपने वर्कआउट पर ध्यान दीजिए, और 2024 में गोल सेट बना के कार्य कीजिए। अगली जो तीसरी राशि है, जिसको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और शर्म से दूर रहना चाहिए, वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि बुद्ध की प्रदाता राशि है, बुद्ध इनका स्वामी है, और इसमें शुक्र और शनि राजयोग लगाते हैं, गुरु इसमें बलवान हो जाता है। इसमें भी देखा गया है कि अगर मिथुन राशि वाले अपने पथ से भटक जाते हैं, कार्य करने में मन उनका अंकुश करता है, या मन हिचकिचाता है, किसी ने कह दिया कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बहुत बड़ा लीडर बनना चाहिए, बहुत बड़ा नेता बनना चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहिए, बहुत बड़ा सीईओ बनना चाहिए, तुम ये क्या कर रहे हो, ये छोटी मोटी नौकरी से तुम क्या कर लोगे। अरे भाई तुझे क्या करना, तू लगवा दे। वही वाली बात है कि आपको अपने शनि के कर्म हटाने नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है, समय निकल जाएगा। फिर आप अभी से नहीं लगोगे तो ना 2024 में कुछ करवाओगे, ना 25 में, ना 26 में। समय लाए से लाया जाता है, समय कभी अच्छा नहीं आता है। राजयोग बनते हैं, राजयोग उनको फल मिलते हैं जो शनि के कर्मों में लगा रहता है, और जो राजयोग फलित उनके नहीं होते हैं, जो घर में बैठे रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि आज का दिन अच्छा आएगा, कल का दिन। अपने मन की हिचकिचाहट निकालो, जॉब के लिए इंटरव्यूज दो, आप गोल अचीव करने के लिए अपने टारगेट्स बनाओ, हर दिन का डाटा बनाइए, और सवेरे जल्दी उठिए, जिससे ये राजयोग फलित हो सके। अब आपके राजयोग बने और वो भंग हो गए, समय निकल गया, आपने भंग कर दिया, उसमें वर्क ही नहीं किया आपने, तो घंटा क्या कर लोगे फिर, या अपनी कुंडली पे कार्य नहीं किया। अब राजयोग आपको देने आए हैं, लक्ष्मी आपको देने आई है, आपने कहीं जॉब करी, अब एक जॉब करी, उससे आपको कहीं ना कहीं दूसरी जॉब मिल गई, और आपने एकदम से जंप मार दिया, और वो जॉब आपको उससे डबल सैलरी की मिल गई। तो मार्केट में बैठोगे तभी तो होगा, घर में बैठने से क्या होगा। आपने कोई बिजनेस किया, आपने बिजनेस में लगाया कुछ पैसा, और वो एकदम से बढ़ गया, वहां की पब्लिक ने आपको सपोर्ट कर दिया, तो बिजनेस बड़े रूप का हो गया। मगर करने से ही तो होगा, और कुंडली में राजयोग बने और आपने उन पर वर्क नहीं किया, कुंडली के उपाय नहीं करे, तो बुद्धि खराब हो जाती है, व्यक्ति का मन खराब हो जाता है, चंद्रमा आपका डिस्टर्ब है, तो आप काम को बार बार बदलते रहोगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कुंडली पे वर्क करना जरूरी है, और शर्म को त्याग दीजिए। ये कलयुग में जो व्यक्ति शर्म नहीं करता है
वो व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए का धन अर्जन कर लेता है। नहीं तो शर्म के मारे जो आड़ लगती है उसमें आप कुछ नहीं कमा पाओगे और समय ऐसे ही निकलता चला जाएगा, क्योंकि समय पानी की तरह बहता है, समय लाए से लाया जाता है। इसलिए जो तीसरी राशि थी वह मिथुन राशि थी, जिसको शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने की शर्म और उनके नहीं तो फूट जाएंगे कर्म, कुछ नहीं कर पाओगे और समय निकल जाएगा। और दूसरा दौड़ता चला जा रहा है, इसलिए अपनी कुंडली पे कार्य करिए। और ये राशि लाखों करोड़ों कमाने वाली होती है, बस इसको टारगेट्स बना के कार्य इसको करने चाहिए। जो चौथी राशि है जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, अगर वह शनि के कर्मों को नहीं करती है, कर्मांश पेंडिंग कर देती है, तो उसके जीवन में भी असफलता बड़े रूप में आती है। वह कौन सी राशि है? वह राशि है मीन राशि। जो मीन राशि वाले लोग होते हैं वह गुरु तत्व प्रधान वाले होते हैं। उनमें अहंकार, घमंड की भावना और बड़े लेवल की भावना होती है, तो ये होना अच्छी बात है, मगर स्टार्टिंग 1 नंबर से ही होती है। उनको भी अपने टारगेट्स बना के वर्क करने चाहिए, उनको भी अपने गोल अचीव करने के लिए शनि के कर्मांश जो पेंडिंग है उनको करना चाहिए और समाज में दायरे को बढ़ाना चाहिए। अगर सामाजिक बातों में आए तो कुछ नहीं कमा पाओगे। तो देखिए, जो मीन राशि वाले, मीन लगन वाले होते हैं, ये क्या है? गुरु तत्व प्रधान वाले होते हैं। अब इनके दिमाग में अगर आ गया कि हमें ये काम करना है तो वह करके ही ठानते हैं, मगर फिर वही आ जाता है। अगर कोई सामाजिक आदमी इनसे कह जाता है कि समाज में खट्टा हो रहा है, समाज में तुम्हारा मान सम्मान क्या रहेगा, तुम छोटा बड़ा काम करोगे तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, तो मैं ये फिर कह रहा हूं कि दुनिया रोटी खाने को नहीं दे जाती है, दुनिया सिर्फ बातों का जंजाल है। आपकी छोटी छोटी खुशियों को देख के दुनिया जलती है। काम छोटा बड़ा कभी नहीं होता, सोच छोटी बड़ी होती है। जो आप काम करते हो जिससे आपका घर चलता है, जीविका चलती है, ये कलयुग में वही अमीर है। अमीरी उसे ही है कहते हैं जो सुख शांति से रोटी खा रहा है। अब आप ऋण ले लिया, लोन ले लिए और नींद हराम कर लिया आपने और लोन चुक नहीं पा रहे हैं, मंगल ने कर्जा करवा दिया, तो क्या वो अमीरी है? आज का दिखावट का समय है, बेमतलब के बड़े बड़े महंगे एप्पल के और सैमसंग के मोबाइल ले आए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी लोन पे। तो मित्रों, आज की सोच आपको पॉजिटिव करनी है। अगर आपने ऋण ले लिया, बैंक के लोन ले लिए, अब वो कैसे चुकत हो? तो इसलिए अपने दायरे को बढ़ाने के लिए अपना वर्कआउट स्टार्ट करिए, अपने गोल सेट करिए। आपको भी गाड़ी में बैठना है, आपको भी, हमको भी बड़े बड़े मोबाइल, महंगे फोन चाहिए, बड़ी बड़ी जो है शाही जिंदगी चाहिए, मगर उसके लिए कुंडली पे वर्क करना पड़ेगा, कुंडली पे कार्य करने पड़ेंगे, अपने पेंडिंग कर्मांश को खत्म करने पड़ेंगे और शर्म को हटाना पड़ेगा। अगर आपने अपनी जीविका चलाने के लिए, शनि कहता है कि तू कर्म कर, तब गुरु कहता है मैं धर्म का साथी हूँ। तो अगर आपने कर्म किया और आपने अपना वर्कआउट किया, चाहे बिजनेस अभी छोटे लेवल का है तो कल बड़ा भी हो जाएगा, आज जॉब छोटे लेवल की है तो कल बड़ी भी हो जाएगी, मगर शनि के कर्म करना आवश्यक है। तो ये 4 जो भाग्यशाली राशियां थी, जिसमें से मैंने उन्हें उनके कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। अगर ये शर्म नहीं करेंगी और अपने वर्क पे ध्यान देंगी, अपने गोल्स अचीव करेंगी और किसी के बहकावे में ये राशियां नहीं आती हैं, तो जीवन में लाखों करोड़ों का धन और ब्रांड एम्बेसडर बनती है, दुनिया में ख्याति, पद, प्रतिष्ठा उन्हें मिलती है। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा।